Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about very short answer type questions from the chapter changes around us. तो इसमें हम very short से start करते हैं. Give any two examples where substances become harder on heating and two examples where substances become softer on heating. आपको एग्जांपल्स देने हैं ऐसे दो सब्सटेंसेस के जो हीट होने के बाद हार्ड हो जाते हैं और ऐसे दो सब्सटेंसेस हैं जिनको हीट करने के बाद वो आपके सॉफ्ट हो जाते हैं. तो अगर हम हार्ड वालों की बात करें तो आपको पता है कि जो हमारे ब्रेड होता है, मतलब जो रोटी होती है, वो इनिशियली क्या होती है, उसका जो डो होता है, आटा होता है, वो सॉफ्ट होता है, बट जब हम उसे हीट करते हैं तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है. सेम केस आपका बिस्किट्स के साथ है. जो बिस्किट्स का जो बैटर होता है वो पहले लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब एक डेंस सा लिक्विड होता है, और जब उसको बेकरी में बेक किया जाता है तो उसके बिस्किट्स कैसे बन जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं. अब ऐसे सब्सटेंस की अगर हम बात करें जो सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने के बाद, तो उसमें हमारे पास आ जाता है प्लास्टिक. अगर आप प्लास्टिक की किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और पिघल जाएगा बिल्कुल एकदम से. ठीक है. और अगर आयरन की भी बात करें तो आयरन भी कैसा होता है हमारे पास, अगर आप उसको ज़्यादा हीट करेंगे तो वो रेड हॉट होकर सॉफ्ट हो जाएगा और जैसी आप उसको शेप देना चाहते हैं वैसी शेप आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉस्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. आप जब किसी पानी भरे हुए एरिया में से निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने ड्रेस को फोल्ड करके ऊपर कर लेते हैं. क्या ये रिवर्सिबल चेंज है? यस, रिवर्स है. हमने ड्रेस ऊपर करी है, उसके बाद जब हम वो पानी क्रॉस कर लेंगे तो उसको नीचे कर लेंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3. अ बैग ऑफ सीमेंट लेइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट. द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली. डू यू थिंक द चेंज विल हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड? नहीं, इस टाइम पे ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि सीमेंट में एक बार अगर आपने पानी ऐड कर दिया और वो कहीं पे फिक्स हो गया तो वो क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है. दोबारा आप उसको उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन अ चेंज विच इज ऑलवेज डिजायरेबल एंड वन विच इज ऑलवेज अनडिजायरेबल. आपको ऐसे दो चेंजेस बताने हैं जो हमेशा डिजायरेबल, जो मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो हमेशा डिजायरेबल होंगे और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा अनडिजायरेबल होंगे. तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड का. हम हमेशा चाहते हैं कि हम अगर कोई खाना पका रहे हैं तो अच्छे से पके, बिल्कुल बढ़िया उसका टेस्ट हो. तो ये क्या है, डिज़ायरेबल चेंज है. हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा जो फूड कुक हो रहा है वो अच्छा हो. ठीक है. और अनडिज़ायरेबल चेंज क्या हो जाएगा, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, मतलब हमारा खाना खराब होना. मतलब हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो खाना हमने बनाया है, जो रखा हुआ खाना है, वो कभी खराब हो. तो ये हमेशा क्या आएगा, अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाएगा. ऑल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल? इफ नॉट गिव टू एग्जांपल्स. क्या सारे आपके रिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं? अगर नहीं तो आपको दो एग्जांपल्स देने हैं. बिल्कुल सही कहा है इन्होंने यहाँ पे कि हमारे सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं हो सकते हैं. जैसे मान लो हमने लीव्स तोड़ लिए किसी उससे प्लांट, उससे ट्री से. इफ यू प्लक लीव्स फ्रॉम अ, क्या बोलते हैं, प्लांट, देन ये चेंज फिजिकल है. आपने कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं किया है, बट आप फिर से उन लीव्स को वहीं नहीं लगा सकते जहाँ पर वो थे. ठीक है. तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगा. एंड दूसरा, अगर मान लो आपके पास पीस ऑफ पेपर है और आपने उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक फिजिकल चेंज ही है बट इरिवर्सिबल है. आप दोबारा उनको फेविकॉल से, टेप से जोड़ के वैसा पेपर नहीं बना सकते जैसा वो पहले था. हाँ, अगर आपने पेपर फोल्ड किया है और उसको अनफोल्ड कर रहे हो तो वो रिवर्सिबल हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है. ठीक है. तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं. शॉर्ट आंसर टाइप में पहला है, कैन द सेम चेंज बी डिजायरेबल एट वन टाइम एंड अनडिजायरेबल एट अनदर? एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स. आपको बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास एक टाइम पे वो चेंज क्या हो, डिजायरेबल हो, और किसी दूसरे टाइम पे वो चेंज अनडिजायरेबल हो जाए, और आपको एग्जाम्पल्स देके बताना है. ठीक है. इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा कि पहला, कि जैसे we want the fire to light up while cooking, then it is a desirable change, but if the same fire burns our belongings it become undesirable change. हम गैस स्टोव ऑन करते हैं खाना बनाने के लिए तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डिजायरेबल चेंज हो जाता है. बट अगर वही जो फ्लेम है हमारे खाने के बजाय, हमारा खाना पकाने के बजाय किचन में हमारे उसकी वजह से आग लग रही है, तो वो क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल हो जाएगा. ठीक है. सेकंड इसमें एग्जांपल आ जाएगा, द रनिंग ऑफ एयर कंडीशनर इज डिजायरेबल इन समर्स बट इन विंटर्स इट बिकम्स अनडिजायरेबल. अगर हम एयर कंडीशनर चला रहे हैं गर्मियों में तो वो तो डिजायरेबल है. ठीक है. मतलब कि हम चाहते हैं कि गर्मी लग रही है तो ठंडा उससे क्या हो, एनवायरमेंट हो जाए, बट वही चेंज क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल हो जाएगा अगर विंटर सीजन होगा. तो विंटर सीजन मतलब कि अगर हम सर्दियों में एसी चलाएंगे तो टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो जाएगा, हमें और ज़्यादा ठंड लगेगी. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में डिफरेंशिएट करना है. तो यहाँ पर देखिए दो डिफरेंसेस, तीन डिफरेंसेस लिखे हुए हैं.
तो आपको जैसे पहले बताया था कि जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है किसी भी चीज़ के साथ तो उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज के टाइम पे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की वो सेम रहती हैं और ये मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। अब जहाँ तक केमिकल चेंजेस की बात है तो इनमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं जब एक दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं या किसी केमिकल प्रॉपर्टी के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा और प्रॉपर्टीज़ भी उसकी क्या होंगी, पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी और ये मोस्टली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब केमिकल चेंज होने के बाद आप उसको उसी ऑर्डर में नहीं ला सकते चीज़ को जैसे वो पहले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, गिव एग्जांपल्स ऑफ बोथ टाइप्स। आपको बताना है पीरियोडिक चेंजेस कौन से होते हैं, नॉन पीरियोडिक कौन से होते हैं और दोनों के एग्जांपल्स भी देने हैं। So those changes which repeat themselves after regular intervals of time are called periodic changes। जैसा मैंने आपको बताया था पेंडुलम, ठीक है, जो पेंडुलम होता है वो हर एक सेकंड के बाद अपना पाथ क्या करता है, रिपीट करता है। तो वो चेंजेस जो अपने पाथ को रिपीट करते हैं या अपने आप को रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उन्हें पीरियोडिक कहते हैं और जो नहीं करते हैं उन्हें नॉन पीरियोडिक कहते हैं। जैसे फ्लड्स का आना, अर्थक्वेक्स का आना, ये जरूरी नहीं है कि इस साल अगर फ्लड आया था वो अगले साल भी आएगा, ठीक है, बट ये तो बिल्कुल फिक्स होता है कि अगर पेंडुलम ने एक सेकंड में अपना पाथ अपनी साइकिल कंप्लीट किया तो अगली सेकंड में भी वो साइकिल कंप्लीट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द वेरियस इफेक्ट्स विच अ चेंज कैन प्रोड्यूस। आपको बताना है कि एक अगर चेंज हो रहा है किसी चीज़ के साथ तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देयर में भी चेंज इन कलर, किसी भी चीज़ का कलर चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, उसकी फिजिकल स्टेट और उसकी हार्डनेस क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मतलब साइज, शेप, पोजीशन, फिजिकल स्टेट एंड हार्डनेस, ये सारी की सारी चीज़ें अगर उस चीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं तो ये सब क्या होंगी, चेंज होंगी। जब वो बॉडी क्या होगी उसके साथ कोई भी ऐसा चेंज आएगा फिजिकल और केमिकल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन अ स्मॉलर आयरन रिम बी फिटेड ऑन अ लार्जर वुडन व्हील। एक छोटा आयरन रिम एक वुडन के बड़े व्हील पे कैसे फिट हो जाता है। तो जैसा आपने पढ़ा था कि जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करती है, तो जो छोटा रिम होता है जब उसको हीट किया जाता है तो एक्सपैंडेड फॉर्म में थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो इजीली उस रिम के ऊपर, वुडन व्हील के ऊपर इजीली आ जाता है। और जैसे जैसे वो ठंडा होना स्टार्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर बिल्कुल उसके ऊपर फंस जाता है। तो ये प्रिंसिपल होता है आपका आयरन का कि जो छोटा रिम होता है वो वुडन व्हील के ऊपर कैसे आ जाता है। जब उसको हीट किया जाता है तब वो एक्सपैंड हो जाता है और उसको उसके ऊपर रख दिया जाता है वुडन व्हील के ऊपर और वो कॉन्ट्रैक्ट होकर उसको पूरी तरह से जकड़ लेता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। आपको बताना है कि हीट और कूल करने पे कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं सब्सटेंसेस के ऊपर। तो इसमें सबसे पहला है चेंज इन साइज, कि जो सब्सटेंस है हमारा उसका साइज क्या होगा, चेंज होगा, वही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद चेंज इन हार्डनेस, क्योंकि कोई भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हीट करने के बाद हार्ड हो जाती हैं, जैसे मैंने बिस्किट के बैटर के बारे में बताया था आपको, और कुछ चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं जैसे मैंने प्लास्टिक और आयरन का एग्जांपल दिया था। उसके बाद चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, फिजिकल स्टेट भी क्या होती है, सब्सटेंसेस की चेंज हो जाती है। ऑन हीटिंग एंड कूलिंग फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस ऑल्सो चेंज। जैसे मान लो आपके पास आइस है, आपने हीट किया तो वो वाटर बन गया और वाटर को आपने फिर से कूल किया तो वो आइस बन गया। बट अगर आपने वाटर को फिर से हीट किया तो वो गैस बन जाएगा यानी वाटर वेपर, और उस वाटर वेपर को अगर आप फिर से ठंडा करेंगे तो वो फिर से वाटर बन जाएगा। मतलब इस टाइप से हमारे पास स्टेट चेंज होती है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और फिर उन चीज़ों को अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो वो पहली स्टेट में आ जाता है हमारे पास। नाउ वी आर हैविंग सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें पहला है व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज इन विच वी कैन क्लासिफाई चेंजेस, एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको बताना है कि किन किन कैटेगरीज में हम चेंजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने जितने भी पढ़े थे, नेचुरल एंड मैन मेड, स्लो एंड फास्ट, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इसके अंदर हमने जितनी भी अलग अलग कैटेगरीज पढ़ी थी उनके बारे में हमें लिखना है, ठीक है, और क्या क्या था उनके अंदर वो सब कुछ। जैसे नेचुरल में क्या होता है, वो सारे चेंजेस जो अपने आप होते हैं, मैन मेड में जो हम कराते हैं, स्लो चेंजेस जिनको होने में बहुत टाइम लगता है, और फास्ट चेंजेस जो इंस्टेंटली हो जाते हैं एकदम, पीरियोडिक जो पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना आपको रिपीट करते हैं, और नॉन पीरियोडिक जो अपने आपको रिपीट नहीं करते हैं, डिजायरेबल जो हम चाहते हैं हो, अनडिजायरेबल जो हम नहीं चाहते हैं, रिवर्सिबल वो चेंजेस जो अपना जो फिर से उसी स्टेट में जा सकते हैं जैसे पहले थे किसी भी ऑब्जेक्ट को, और इरिवर्सिबल जो उसको स्टेट में नहीं ला सकते, ठीक है। सो इस टाइप से हम अलग अलग चेंजेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट हीट कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको एक एक्टिविटी से बताना है कि फिजिकल स्टेट कैसे चेंज हो सकती है एक ऑब्जेक्ट की। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप हीट करें, जैसे
लेट सपोज यू आर हैविंग अ वैक्स इन अ कंटेनर, आपके पास मोम है किसी कंटेनर में, और आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो मोम क्या रहता है आपका, हार्ड रहता है, ठीक है, इट इज एन मतलब सॉलिड सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है, मतलब इतना भी हार्ड नहीं होता है बट हार्ड होता है, हाँ, मतलब बहेगा नहीं वो अपने आप। बट अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे उसी कंटेनर के अंदर, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, वो बहने लायक हो जाएगा मतलब अपने आप से, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। उसके बाद है गिव रीजंस, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम कंसिडर्ड एज फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम को फिजिकल चेंज क्यों माना जाता है, क्योंकि आइसक्रीम अगर मेल्ट हो रही है तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगी, आइसक्रीम अगर मेल्ट हो रही है तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो अगर आप उसको फ्रीज करेंगे तो दोबारा से वो क्या हो जाएगी, जम जाएगी। फोल्डिंग ऑफ हैंकरचीफ इज रिवर्सिबल चेंज, अगर हम फोल्डिंग ऑफ हैंकरचीफ करते हैं तो वो भी क्या होगा, एक रिवर्सिबल चेंज होगा, ठीक है। और अगर हम रैपिंग ऑफ फ्रूट्स करते हैं तो वो क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार अगर हमारा फ्रूट जो है वो पक गया है तो दोबारा से आप उसे कच्चा नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द थिंग्स विच आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी सो फार।